देखो यहाँ क्या करना है इस प्रॉब्लम में हमें, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 6, फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला इसका होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मान लो ओपी, इसे हम डिनोट करते हैं ओपी से। सो दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब कि पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर ले लो प्लस पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर ले लो सिंपली। ठीक है, नहीं तो आप वैसे x2 माइनस x1 करके भी कर सकते हो। सो उस केस में आपको एक पॉइंट को 0 0 लेना होगा। ये आपका हो गया देखो 36 प्लस 36, सो दिस वन इज 72 और 36 इंटू 2 अगर आप लिखते हो, सो दैट विल बी 6√2। ठीक है, 6√2 हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between the points A and B is 10 units। ट्राई करो ये आप लोग, डिस्टेंस दिया हुआ है 10 यूनिट्स। ठीक है, एक आपका कोऑर्डिनेट जो है y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज अननोन, उसे फाइंड करनी है आपको। कर रहे हो आप लोग? यस सर। ओके, सर 5 आ रहा है। 5 आया। ओके, अजीत आपका कितना आया? सर 1 मिनट। ठीक, सर y की 2 वैल्यू है, ये 5 आई है और सर -7। ओके, चलो देखते हैं। ठीक है, ए बी आपको दिया हुआ है, ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट हटाने के लिए ए बी स्क्वायर ले लो आप, ए बी स्क्वायर विल बिकम 100। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, x2 माइनस x1, सो 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y, और यहाँ माइनस ऑफ -1 मीन्स +1 हो जाएगा, y प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 100। ठीक है, सो 11 माइनस 3 इज 8 का स्क्वायर, दैट इज 64 प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। सो यहाँ से मुझे मिल जाएगी y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64 मीन्स 36। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, y प्लस 1 हमारा हो जाएगा +-6।
ठीक है, तो एक बार आप प्लस ले लो, दूसरे बार माइनस ले लो। सो y प्लस 1 इक्वल टू 6 और y प्लस 1 इक्वल टू -6। देयरफॉर y इक्वल टू, फर्स्ट वाली इक्वेशन से आपको 5 आ गई और सेकंड वाली इक्वेशन से y इक्वल टू -7। ठीक है, तो y की दो वैल्यू हो जाएगी, हेंस y इज इक्वल टू 5, -7। ओके, जैसा आपका अच्छा, आपने स्क्वायर रूट लिया होगा तो क्या किए होंगे आप, सिर्फ पॉजिटिव वाला कंसिडर किया आपने, राइट? इसीलिए नहीं आपका सर, मेरे दो क्या आए थे। निगेटिव। मेरे भी दो आए थे, मैंने 5 लिया हुआ। ओके ओके, आपके भी दो आए थे बट आपने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर कर लिया बाद में। ठीक है, समझ गया। चलो नेक्स्ट हमारा हो गया, इफ द पॉइंट p k -1, 2 is equidistant from 2 points A and B, और दोनों की कोऑर्डिनेट दी हुई है हमें, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, यहाँ भी सेम वही प्रोसेस है आपका। इक्विडिस्टेंस है मींस PA इक्वल टू PB हो जाएगा फ्रॉम पॉइंट P। आपका दोनों पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, सो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा स्क्वायर कर लेते हैं। PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। और यहाँ पर आप ले लो 3 -k-1। सो चलो इसमें ये वाला ब्रैकेट यूज कर देते हैं, k-1 और दिस का स्क्वायर प्लस k-2 का स्क्वायर। ठीक है, ये PA स्क्वायर हो गया। PB स्क्वायर हमारा हो जाएगा k-1 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट इज 5, सो 5 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपका हो जाएगा, देखो 3 ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3 -k+1 और इधर हो गया k-2 का होल स्क्वायर, दिस साइड k-k+1 और 3 का होल स्क्वायर। सो के देखो कैंसिल हो गया, इधर 3 + 1 4 हो जाएगा, तो 4 - k का होल स्क्वायर प्लस k-2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 + 9। ठीक, a-b होल स्क्वायर का अप्लाई कर लो फॉर्मूला, 16 + k² - 8k + k² + 4 - 4k इक्वल टू 10। अब यहाँ कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है, चलो इक्वालिटी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, k² + k² 2k²। ठीक है, -8k -4k, सो -12k और 16 + 4 20 और राइट साइड वाला 10 ले आओ आप तो +10 हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में आके वो -10 होगा। सो अब 2 से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, सो k² - 6k + 5 इक्वल टू 0। यहाँ भी देखो k की दो वैल्यू आएगी आपको, तो k² - 5k -k + 5। ठीक है, फैक्टर्स आपके आ जाएंगे k-5 और k-1। देयरफॉर k इक्वल टू 5, 1। ये तो आंसर आ जाएगा। ओके, कोई डाउट किसी को? चलो यहाँ पर हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, और दिया हुआ है कि px, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, सेम यहाँ भी वैसे ही करना है, सिर्फ आपको आंसर क्या होगा, एक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, आई थिंक लीनियर इक्वेशन मिलना चाहिए यहाँ पर, तो ट्राई करो आप, वो इक्वेशन क्या आएगा फाइंड करो। सेम वही करना है, PA² इक्वल टू PB² करके देखो आप।
आया किसी का? अजीत, क्या है ये आंसर आपके? सर 3x माइनस 2y माइनस 4। 3x minus 2y minus 4 equal to 0. Okay, x हाँ square plus 9 minus 6x. चलो यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया। एंड एक्स आपका एलएचएस में -14 है, आरएचएस में -6 है। सो ये हमारा हो जाएगा -14x प्लस 6x। वहीं y हमारा एलएचएस में -2y है, प्लस 10y हो जाएगा, प्लस 10y। और कांस्टेंट टर्म एलएचएस में 1 है, -25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके हो गए -8x, यार ये क्या आ गया, प्लस 8y -24 इक्वल टू 0। -8 से आप पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। मेरा तो कुछ और आ रहा है यार। प्रीसा, आपका कितना आया? हाँ तो सर सर एक मिनट। हाँ ठीक है, देखो मेरा भी ये नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है ये? क्या है आपका? माइनस बोलो, आप अपनी इक्वेशन बताओ। 2 माइनस एक्स माइनस वाई। 2 माइनस एक्स माइनस वाई। कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है? देखो, x माइनस 7 होल स्क्वायर, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन दोनों की मैच कर रही है हमारी। अजीत, अजीत ये वाली इक्वेशन मैच कर रही हाँ है? सर देख रहे हैं। ये वाली इक्वेशन मेरी और आपकी मैच कर रही है क्या? यस सर। चलो ठीक है, तो ये मैच यस हो सर, यस गया। सर मैं। उसके बाद देखो, x माइनस 7 का होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर मीन्स 49 माइनस 2ab, तो -14x हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड y माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो सर 1 ही होगा। हाँ, आपने दोनों का तो नहीं। यस क्या सर। क्या बोले? वाइट पर। यस सर, सही है, सही है। मैच कर रही। उसके बाद सेकेंड में देखो, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y हो गया। और आरएचएस में आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, तो -6x। और लास्ट वाला हो जाएगा आपका y यस स्क्वायर सर। प्लस 5 का होल स्क्वायर -2 इंटू 5 इंटू वाई, तो -10y। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो दोनों साइड है तो कैंसिल हो जाएगा आपका।
अब यहाँ देखो -14x है, इधर -6x है, तो -6x को ट्रांसपोज करोगे तो LHS में +6x हो गया। ठीक है, इधर आपका -10y है और LHS में -2y है, तो -2y + 10y। ठीक है, -2y + 10y। LHS में आपका 1 है कांस्टेंट टर्म, ये देखो, और RHS में 25 है, तो 1 - 25। ठीक है, तो -24 हो गया -8x और इधर +8y। अब -8 से डिवाइड कर दो आप पूरे इक्वेशन को, x - y + 3। बोलो कहां पर हम लोग का डिफरेंस आ गया? यस अजीत, सर वही कैलकुलेशन मिस्टेक सर, आपका सही है, सही है ना? आपका ठीक है, सही है सर। चलो फिर ठीक है। नेक्स्ट आप करेगा। डू द पॉइंट्स, जिस 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ये क्या एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये हमें बताना है। इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। तो मान लो तीनों पॉइंट्स हमारे लेट ए इज सपोज 3, 2, B is your -2, -3, and C 2, 3. B the given points। अभी मुझे नहीं पता है कि ये ट्रायंगल के वर्टेक्स है कि नहीं, वर्टिसेस है कि नहीं। ठीक है, तो कैसे हम पता सर कर इसके सकते लिए आप एक कंडीशन बताएंगे तब। हैं? देखो, सर इसके लिए कोलिनियर का करेक्ट, एक तो कोलिनियर वाला होता है, दूसरा क्या होता है कि आप तीनों साइड फाइंड कर लो लेंथ। ठीक है, अगर दो साइड के लेंथ सम ऑफ एनी वैसे टू बहुत साइड्स लंबा इज, पड़ जाएगा, हाँ देखो कोलिनियर वाले वैसे से बहुत आपको लंबा पड़ जाएगा सर। नहीं, देखो कोलिनियर वाले से तो आपको फर्स्ट का तो आंसर पता चल जाएगा, सेकंड का आंसर कैसे पता चलेगा बताओ? नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट अगर रहता है तो मैं बोलता कि कोलिनियर हाँ सर, वाला। उसके लिए डिस्टेंस। ठीक है, तो उसके लिए आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करना ही होगा। ओके, तो यहाँ आप क्या करो, यस तो आप तीनों साइड फाइंड कर लो। अगर दो साइड का सम थर्ड से बड़ा आ रहा है, ठीक है, कोई भी पेयर लो, दो पेयर का सम जो है थर्ड से बड़ा आ रहा है, देन इट विल फॉर्म अ ट्रायंगल, नहीं तो नहीं करेगा। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करना ही होगा। सो ए बी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखो -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर। अब देखना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। -2 -3 मीन्स -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 25 हो जाएगा, प्लस 25 कितना हो गया, 50 मीन्स 5√2। ठीक है, सिमिलरली मैं BC कैलकुलेट कर लेता हूँ। BC आपका, अच्छा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले, बेटर रहेगा। √50 इक्वल टू 5√2। BC की वैल्यू आपकी हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ -2 -2 मीन्स -2 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। सो ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर मीन्स 16 प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज 36। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 52। ठीक है, मीन्स 13 into 4, so 2√13। एंड CA आपके हो जाएंगे AB BC CA। so this will be equal to CA, so 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये तो 1 + 1, तो ये हो गया √2। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब देखो सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है, √52 इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मेरा सबसे स्मॉलेस्ट जो दोनों है उसे ऐड करता हूं, वो लॉन्गेस्ट साइड से बड़ा है, तो बाकी कोई भी पेयर का सम, कोई भी पेयर आप लोगे, सेलेक्ट करो, वो उसका सम जो है थर्ड से बड़ा ही होगा।
अगर मैं स्मॉलेस्ट दोनों को ऐड करके दिखा दूं कि उस सबसे बड़े वाले से ज्यादा है, ठीक है। सो एज √50, देखो यहाँ सबसे बड़ा आपका √52 है, तो अगर ये दोनों का सम √52 से बड़ा हो जाता है तो कोई भी दो साइड का सम जो है थर्ड से बड़ा होगा ये। तो ये हम लोग चेक कर लेंगे, आप इतना डिटेल में नहीं भी लिख सकते हो। एज √50 प्लस √2 कितनी हो जाएगी वैल्यू? 5√2 प्लस √2 6√2, ठीक है। 6√2 को अगर मैं √2 के इसे लिख सकता हूँ, 6 इंटू 6 इज 36 इंटू 2, तो √72 हो गया। यस √72 √52 से बड़ा है ना, ठीक है। यस तो आप लिख दो क्लियरली sum of any two sides is greater than the third side, then the third side, so ABC forms a triangle, या given point forms a triangle। चलो ये तो हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन। सेकंड आपका क्या बोल रहा है, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। अब आप ध्यान से साइड को देखो, 5√2 2√13 एंड √2, ना ही आइसोसेलेस है ना ही इक्विलैटरल है, राइट। इट विल बी स्केलियन ओनली। अब स्केलियन में आपको देख लेना है कि राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई भी साइड एक दूसरे से इक्वल नहीं है। तो आपको जब अगर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें चेक करना है तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर ले लो और बाकी दोनों साइड जो उससे स्मॉलर है उसका स्क्वायर ले लो और चेक कर लो। तो यहाँ पर देखो आप, BC स्क्वायर, BC इज द लॉन्गेस्ट साइड, सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 52, ठीक है। एंड AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर कितना आ जाएगा? 50। AB इज स्क्वायर रूट ऑफ 50, तो उसका स्क्वायर 50 एंड CA इज √2, तो ये 2 देखो इक्वल आ रहा है, ठीक है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम एज BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, सो ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ? सर हाँ तीनों कोऑर्डिनेट में सर किसी यक्स यक्स की वैल्यू हटाकर वहां यक्स रख दे और पूछ दे कि यक्स की क्या वैल्यू होगी, कोलिनियर होगा, तो सर कैसे सॉल्व करेंगे? x की क्या वैल्यू होगी कि कोलिनियर होगा? आप सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। क्योंकि आप डिस्टेंस यस सर फॉर्मूला से अगर कोलिनियर प्रूव करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करना, यस वहां से अगर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे आगे क्लास में उस टाइप का ही प्रॉब्लम, ठीक है। आपको एरिया वाला यूज करना है, इसमें बहुत टाइम लग ओके जाएगा उसमें। ओके प्रीसा, कोई डाउट है आपको? ओके ओके चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके ओके सर ओके बाय।